नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर जब हमला हुआ उसके बाद से लगातार कई नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है वो गुजरात का है और लगातार ये कहा जा रहा था कि वो डॉग लवर है और यही कारण है जिसकी वजह से उसने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। लेकिन अब जब लगातार पुलिस जांच कर रही है, एक के बाद एक कई नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईबी और इंटेलिजेंस की टीम इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत दिल्ली में गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच विपक्षियों ने भी इस हमले का खंडन किया है, विरोध किया है और निंदा भी की है। इसी बीच जब पुलिस जांच कर रही थी तो आरोपी ने कई बातें कबूल की है। उसने ये माना है कि वो डॉग लवर है और इसने अयोध्या में भी कई समय तक बंदरों को लेकर अनशन पर बैठा था। उनके लिए उसने विरोध प्रदर्शन भी किया था और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुत्तों को लेकर एक फरमान जारी किया गया उसके बाद से ही उसके अंदर गुस्सा था। जब इस पूरे मामले पर उसकी माता से बात करने की कोशिश की गई तो उसने भी ये कहा था कि वो डॉग लवर है, उसे जो जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान आया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद उसकी दवाइयाँ भी चली थी, उसे मानसिक बीमारी है, इस बात को उसकी माता ने कबूल किया था और उसके बाद ये कहा था कि दवाइयाँ चली थी लेकिन अचानक से वो दिल्ली जाना है कहकर वो गायब हो गया। जिसके बाद जो हुआ वो पूरे देश को पता है। अब मुख्य आरोपी ने ये कबूल किया है कि उसने हमला किया है और इसके साथ ही क्यों। उसने ये कहा कि उसको लगातार भगवान भोलेनाथ सपने में आते थे, खासतौर पर भगवान शिव का प्रतीक ज्योतिर्लिंग उनके सपने में आते थे और उसके साथ ही उसने ये कहा कि वो शिवलिंग पर जो तस्वीरें उसके सपने में आते थे वो एक कुत्ते को बार बार देखता था। जिसके बाद उसे ये लगा कि भगवान शिव भी उसे ये संदेश दे रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंचे और अपनी आवाज पहुंचाए, अपनी आवाज बुलंद करे इस पूरे मुद्दे पर। वो बिना टिकट के घर निकल पड़ा। उसके बाद सबसे पहले वो उज्जैन में रुका। उज्जैन में उसने वहां पर दर्शन किए और उसका ये कहना था कि वहां पर भी उसे भगवान भोलेनाथ सपने में आए। इस सपने में फिर एक बार उसने शिवलिंग देखा, शिवलिंग पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। जिसके बाद वो दृढ़ संकल्पित हो गया कि आगे जाकर मुझे अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करनी है। वहां से वो निकल पड़ता है, दिल्ली पहुंचता है। सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता के आवास की जानकारी लेता है, आवास पहुंचता है, वहां पर वो रेकी करता है, वीडियो बनाता है और उसके बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई करने जा रही है, इसको लेकर वो वहां पर पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें जो आरोपी है राजेश, वो 17 अगस्त को राजकोट से निकला था। पहले वो अहमदाबाद गया और यहां से उज्जैन के लिए इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन ली। उज्जैन पहुंचकर आरोपी ने महाकाल काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद राजेश भाई खिमजी ने 18 अगस्त शाम को दिल्ली आने के लिए इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी। उसने बिना टिकट ट्रेन में सफर किया और 19 अगस्त को दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पहुंचने पर आरोपी ने करोल बाग स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने दिल्ली सीएम आवास के बाहर अनशन करने का प्लान किया था। पहले उसने सीएम आवास का पता पूछा, करोल बाग से वो शालीमार बाग पहुंचा और सीएम आवास आया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा जो उसे मिल गया था और उसके बाद 20 अगस्त को सुबह सुबह राजेश भाई खिमजी जन सुनवाई के लिए सीएम आवास पहुंचे। यहाँ मौका देखते उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक कर दिया। अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि जांच लगातार बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी पर कई सवाल उठ रहे हैं। यानी कि आप दिल्ली में जो सुरक्षा सीएम को प्रदान की गई थी, आपको बता दें रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी दी गई थी, उसके बावजूद भी, इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद भी जिस तरीके से राजेश वहां पर सिक्योरिटी को तोड़ते हुए वहां पर रेखा गुप्ता पर हमला करता है, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी दी गई है। अब फिलहाल जो भी मेडिकल हेल्थ बुलेटिन सामने आया उसमें उनकी हालत स्थिर है। हालांकि रेखा गुप्ता मानसिक रूप से थोड़ी सी तनाव में है। उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ इसकी उन्होंने निंदा की। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में है, उनकी तबीयत ठीक है, वो घर से ही फिलहाल काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस आरोपी ने ये कबूला है कि सपने में वो भोलेनाथ को देखा था, भोलेनाथ उसके सपने में आए थे, शिवलिंग में उसने एक कुत्ते को बैठे देखा, जिसके बाद उसको लगा कि भोलेनाथ उसे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उसने
इन तमाम चीजों का अंजाम दिया। उसका यह कहना था कि सबसे पहले वो सीएम आवास के बाहर अनशन पर बैठना चाहता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राजेश ने सीएम रेखा गुप्ता पर इतनी बुरी तरीके से हमला कर दिया? क्या राजेश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर उसके पीछे कोई अन्य मुख्य कारण है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीआरपीएफ जेड सिक्योरिटी जो सीएम रेखा गुप्ता को दी गई है वो किस तरीके से अलग है और इसके साथ ही इसमें क्या कुछ खास है, वो एक एक करके आपको बताते हैं कि सीआरपीएफ जेड सिक्योरिटी क्या है। तो इसमें लगभग 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाले जवान ज्यादातर सीआरपीएफ से होते हैं। इस कैटेगरी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कमांडो, पीएसओ और सशस्त्र एस्कॉर्ट्स शामिल रहते हैं। इसमें नजदीकी सुरक्षा घेरे के साथ साथ काफिले की सुरक्षा भी शामिल होती है। सुरक्षा का स्तर हमेशा मूवमेंट और खतरे की स्थिति के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। अब ये बाकियों से कैसे अलग है? जेड प्लस कैटेगरी सबसे हाई लेवल की कैटेगरी होती है, लगभग 150 कमांडो तक होते हैं। जेड कैटेगरी 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं। वाई प्लस कैटेगरी लगभग 25 से 30 सुरक्षा कर्मी, वाई कैटेगरी 8 से 11 सुरक्षा कर्मी और एक्स कैटेगरी 2 सुरक्षा कर्मी इसमें शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमला हुआ है सीएम रेखा गुप्ता पर, वो भी जनसुनवाई के दौरान कई बड़े सवाल उठना लाजमी है कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि एक जनसुनवाई के दौरान इस व्यक्ति के पास, आपको बता दें कि खास बात यह है कि ना कोई एप्लीकेशन था, ना कोई लेटर हेड था और ना ही कोई शिकायत को लेकर कोई शिकायती पत्र था। इसके बावजूद भी ये व्यक्ति सीएम तक पहुंचने में कामयाब होता है। यही वो सवाल है जो सबके जहन में है कि आखिर बिना लेटर, बिना एप्लीकेशन के सीएम की जनसुनवाई में, जनसंवाद के दौरान कैसे कोई इस तरीके से पहुंचता है और बेधड़क सीएम के ऊपर हमला करता है, जबकि उस व्यक्ति को यह पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। जैसे ही उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया, उनके बाल खींचने की कोशिश की, उसके बाद तमाम लोग वहां पर जो मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने राजेश को धर पकड़ा और उसके बाद उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लगातार कार्रवाई जारी है। बता दें कि जो इतिहास राजेश का खंगाला गया, तो इसमें पता चला है कि राजेश किस तरीके से इससे पहले भी उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। शराब तस्करी की बात कर ले, मारपीट के 2 मामले भी बात कर ले, 4 मामलों पे हालांकि वो बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी एक मामले में वह जो है वांछित चल रहा है, जिसके खिलाफ वो अभी भी केस लड़ रहा है। अब फिलहाल रेखा गुप्ता को सिक्योरिटी तो दे दी गई है, लेकिन अभी भी पुलिस के कई अनसुलझे सवाल है। पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये संभव कैसे हुआ है। इसके पीछे क्या वाकई में ये एक डॉग लवर की साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई किसी अन्य का हाथ था? क्योंकि जैसे राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। क्या वाकई में इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी या फिर ये राजेश की मानसिकता, जो मानसिक तनाव था या फिर मानसिक बीमारी से वो ग्रसित है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटना को उसने अंजाम दिया है? बहरहाल कारण कोई भी हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि सीएम के सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।